अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हनान आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है विद एन एपिसोड ऑफ CSS। आगे जाने से पहले गुजारिश है कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बेसिकली हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की थी CSS विड्थ हाइट के बारे में, CSS मार्जिन पैडिंग के बारे में, CSS बेसिकली होती क्या है, बैकग्राउंड के बारे में और इस तरह की चीज़ों के बारे में। आज हम बात करेंगे CSS में CSS ब्लॉक्स और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में, CSS के डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। बेसिकली डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखाता भी हूँ। तो ये हमारी CSS का कोर्स है। बेसिकली ये W3 स्कूल है जहाँ से मैं लेक्चर्स वगैरह देख रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए, ताकि फ़िल्टर आउट करके आपको चीज़ें बता सकूँ। सारी एक चीज़ें आपको पढ़ना बता दूँ ताकि फ़िल्टर वाली चीज़ें आपको बता सकूँ। तो हमने यहाँ पे कलर्स पढ़ा, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मार्जिन और पैडिंग पढ़ा, विड्थ हाइट पढ़ा, बॉक्स मॉडल, बेसिकली इन सब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें फ़ारक हैं, ये आप करने को कर सकते हैं। आप सिर्फ एक दफ़ा देखेंगे आपको समझ लगेगी खुद ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हम चलेंगे CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पोजीशंस के बारे में पढ़ लेंगे। फ्लोट के बारे में पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगा। सूडो एलिमेंट्स और क्लासेस वगैरह ये ज़रूरी हैं। इसके बाद हम CSS एडवांस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, वो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। CSS एडवांस के ऊपर मैं आपको फिर हम बताएंगे कि कैसे CSS की काम, राउंड कॉर्नर्स, बॉर्डर रेडियस कैसे काम करता है, शेडोज़ कैसे काम करती हैं, CSS में ऑब्जेक्ट फिक क्या चीज़ है, देन CSS में ट्रांसफॉर्म 2D और 3D ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, CSS की एनिमेशंस कैसे काम करती हैं, ट्रांजिशंस कैसे काम करती हैं CSS में। तो इस तरह की चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे और फिर उसी के ऊपर हम आगे प्रैक्टिकल में एनिमेशंस की चीज़ें बनाया करेंगे, जो कि मैं आपको लाइव कोड करके यहाँ पे दिखाया करूँगा ताकि आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल ही दिखानी थी। ये मेरा विजुअल स्टूडियो आ गया और ये मेरा आ गया एडिटर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको पता हो, CSS में बेसिकली दो किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, एक इनलाइन लेवल एलिमेंट और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। अगर आपको ये सिर्फ HTML की बात कर रहा हूँ, सॉरी, दो तरह के HTML के एलिमेंट्स होते हैं, एक इनलाइन और एक ब्लॉक। HTML इनलाइन ऐसे एलिमेंट हैं जिसके अंदर इतना कंटेंट होगा उन्होंने उतनी ही स्पेस लेनी है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐसे हैं जो कि जितना भी उसके अंदर कंटेंट है उन्होंने फुल विड्थ पे ही आना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक H2 टैग लगाता हूँ, दिस इज H2, ओके। और यहाँ पे आगे रीलोड किया तो ये दिस इज H2 आ गया। अगेन मैं इसके आगे एक और लगाता हूँ, H3 लगा लेते हैं, दिस इज H3, सेव किया तो ये H3 जो है ये इसके आगे नहीं आया, इसके नीचे आया। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर H4 लगाता, H4 की जगह P टैग लगा लेते हैं, सॉरी, ठीक है, दिस इज पैराग्राफ। तो अगर मैं यहाँ पे आगे रीलोड करता हूँ तो ये पैराग्राफ उसके नीचे आ रहा है, उसके आगे नहीं आ रहा। अब पैराग्राफ के नीचे हम लगाते हैं एंकर टैग, AHREF, ठीक है, और दिस इज़ ANCHOR, एंकर, और हैश के अंदर इसके अंदर हम हैश टैग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे सेव किया। अब हैश एंकर टैग तो नीचे आ गया। अब मैं इसके आगे एक और लगाता हूँ स्पैन टैग, ठीक है। स्पैन मतलब कुछ भी नहीं, दिस इज़ स्पैन। अब अगर हम स्पैन देखें तो स्पैन एंकर के आगे आ रहा है, उसके नीचे नहीं आ रहा। इसकी वजूहत यही है कि ये जो तीनों जो हैं ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, ये इनलाइन लेवल, दोनों इनलाइन लेवल एलिमेंट हैं। इन्होंने पूरी पूरी स्पेस जितनी अवेलेबल है वो सारी ली हुई है, इन्होंने उतनी ही स्पेस ली है जितनी इनकी वो ज़रूरत थी। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, बेहतर समझ आएगी। ये देखें, ये मेरे पास हम एलिमेंट्स में करते हैं, वाई इतना ऊपर क्यों आ गया, चलो ठीक है जी। ये मेरे पास H2 है, ठीक है। इस पर क्या प्रॉपर्टी लगी है, डिस्प्ले ब्लॉक, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं अगर कर्सर लेके जाऊँगा तो ये देख रहे हैं आप, ब्लू लाइन फुल विड्थ पे है, इसने फुल विड्थ ली हुई है। इस तरह H3 भी फुल विड्थ पे है, पैराग्राफ भी फुल विड्थ पे है, इसने अपने आगे कुछ नहीं आने दी। ऑन द अदर हैंड एंकर टैग सिर्फ उतनी ही स्पेस ली है जितना उसके अंदर कंटेंट लिखा गया है, लाइक जितनी स्पेस दिस इज़ एन एंकर को चाहिए थी उसने उतनी ही ली है, बाकी आगे वाली छोड़ दी। और ये नीचे वाली स्पैन ये भी ऐसे ही है, जितनी इसको चाहिए थी इसने उतनी ही ली है, बाकी इसने आगे छोड़ दी। तो ये दोनों हुए इन लाइन लेवल एलिमेंट जो कि एक ही लाइन में आ रहे हैं। ब्लॉक जो कि पूरा ब्लॉक ले लेता है, इन लाइन जो कि एक ही लाइन में आ रहे हैं।
अब विद द हेल्प ऑफ CSS आप किसी भी इनलाइन लेवल एलिमेंट को ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट कर सकते हो, ब्लॉक लेवल को इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इनमें कुछ चीज़ें भी होती हैं, जैसा कि अगर हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट के ऊपर जाते हैं तो इसको मैं अगर लगा दूँ विड्थ 500 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल, तो इसके ऊपर विड्थ हाइट अप्लाई होगी, ये देख रहे हैं, ये विड्थ हाइट अप्लाई होगी। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं ये फॉर एग्जांपल एंकर टैग में करता हूँ, इसको कहता हूँ कि जी विड्थ 500 पिक्सल और हाइट 400 पिक्सल, तो इनलाइन लेवल एलिमेंट पे विड्थ हाइट अप्लाई नहीं होती, ठीक है। सबसे पहला तो डिफरेंस ये हो गया, जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे हाइट विड्थ अप्लाई होती है, इनलाइन वाले पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा इन पे मार्जिन और पैडिंग अप्लाई होती हैं, लेकिन कुछ उनके तरीके डिफरेंट से हैं, वो ज़रूरी नहीं है हमारे समझ में, ठीक है। लेकिन CSS की हेल्प की मदद से आप किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सिंपली मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे हम स्टाइल फाइल में जाते हैं, मैं कहता हूँ जो जी H2 है, सॉरी ऐसे नहीं, सॉरी गलती होगी, H2, इसको आप कर दो डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है जी, इनलाइन ये होता है। अभी जो H2 है ये इनलाइन लेवल एलिमेंट बन गया हुआ है, ठीक है। H3 इसके ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि इस टाइम H3 ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही है। दोबारा कस्टमाइज़र ओपन करता हूँ मैं और इंस्पेक्ट में जाते हैं, और ये देखें ये H3 तो बेसिकली पूरे लेवल पे है, लेकिन H2 उतना का ही है जितना उसको स्पेस चाहिए थी, तो H2 जो है ये इनलाइन लेवल एलिमेंट बन गया हुआ है। अब अगर मैं H2 पे भी विड्थ हाइट अप्लाई करूँगा 400 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल, तो उस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे H2 और H3 दोनों को इनलाइन दे देता, ठीक है। कॉमे का मतलब ये है कि इन दोनों पे हमने सेम स्टाइल अप्लाई करना है, तो ये दोनों इनलाइन लेवल एलिमेंट बन गए, ठीक है। अब इन दोनों पे विड्थ हाइट अप्लाई नहीं होगी, ये उतनी ही स्पेस लेंगे जितनी इनको ज़रूरत है। इस तरह अगर मैं चाहता कि ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनेंगे, तो मैं सिंपली स्टाइल में जाकर कहता ए टैग जो एंकर है उसको कर दो आप डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है जी। अब ये देखें ये ए टैग ब्लॉक लेवल में आ गया, स्पैन इसके फ़ौरन नीचे आ गया। अब हम इसको अगर इंस्पेक्ट करके देखें तो ये अगर एंकर टैग में जाते हैं तो ये फुल विड्थ पे आ गया, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका हुआ है, ठीक है। अब इस पर विड्थ हाइट अप्लाई होगी, ऑब्वियसली होगी। मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल कहता हूँ विड्थ हो जाए 500 पिक्सल और हाइट हो जाए 300 पिक्सल, तो इस पर ऑब्वियसली अप्लाई होगी, ये देखिए, ठीक है। ये क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका हुआ है, ठीक है। ये फ़र्क होता है इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट में, ठीक है। आप इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट CSS किसी की भी ब्लॉक लेवल को इनलाइन बना सकते हैं, इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं। अब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको फ़र्क तो पता चल गया ना, इनलाइन और ब्लॉक में क्या है। इनलाइन वाले के ऊपर हाइट विड्थ अप्लाई नहीं होती, ब्लॉक के ऊपर अप्लाई होती है। ब्लॉक वाला फुल विड्थ पे आता है, इनलाइन वाला उतनी ही विड्थ पे आता है जितनी उसको चाहिए होती है। अब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो है भी ब्लॉक लेवल, मतलब जो है भी इनलाइन लेवल, सॉरी, उतनी ही स्पेस लगेगा जिसको जरूरी है, लेकिन उस पर विड्थ हाइट भी अप्लाई होगी। वो क्या, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ H2 और H3 को, इस पर है मैं कह देता हूँ इनलाइन डैश ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसका मतलब ये होता है कि तूने रहना इनलाइन ही है, लेकिन तुम पे ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। अब दोबारा मैं रीलोड करता हूँ, ये देखें, ये दोबारा उतनी ही स्पेस है इन दोनों के ऊपर, ठीक है। H2 और H3 के ऊपर एक ही लाइन में है, दोनों डिफरेंट लाइन में नहीं है। लेकिन अगर जब मैं जाता हूँ ये H2 के ऊपर और इसको देता हूँ जी विड्थ हो जाए 400 पिक्सल और हाइट हो जाए 300 पिक्सल, तो इस पर विड्थ हाइट भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ काम करती है कि इनलाइन ब्लॉक रहे, ब्लॉक इन एलिमेंट इनलाइन ही, लेकिन इस पर ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई हो सकें। तो ये CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। इन फ्यूचर हम इसकी प्रॉपर्टीज़, जिसकी पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, उसकी मैं मज़ीद वीडियो लेके आऊँगा ज़्यादा बेहतर, वो पहले वाली बेहतर नहीं थी। डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं और CSS के ग्रिड सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसके लिए आपको किसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ें रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। हम रिस्पॉन्सिवनेस भी पढ़नी है, मीडिया क्यूरी कैसे काम करती है, ऐड मीडिया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई या कोई चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको
अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की। मोस्टली केस ऐसे होते हैं कि क्यूरीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही होती हैं मुझे अपने इंस्टाग्राम पे भी और ईमेल पे भी, तो आपको रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि हर बंदे को रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।